बच्चों, ये वीडियो क्लास +2 के फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर की है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट है, देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये याद रखना, ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कब होगा, कोई चार्ज होगा, ठीक है। अगर कोई चार्ज है तो क्या होगा, इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एक बात तो ये याद रखना, अगर कहीं पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो और पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इस पॉइंट पर मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल एक्स है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल वाई है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस वाई। वो कौन सा लेना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और डिफरेंस उस एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है। एक बार समझो, अब मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ज को, क्यू चार्ज है, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पा रहा है इससे इतना, इसीलिए हम यूनिट चार्ज लेते हैं। इसको यहाँ से अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के पास लेके जाऊंगी तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना, अगेंस्ट, और विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के लेके जाऊंगी बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना। वो वर्क डन जो मैं करूंगी, वर्क डन टू ए मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी लेके जाऊंगी मैं, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी विदाउट एक्सेलरेशन। ए से मैं बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके गई, मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा वो मेरी हो जाएगी एनर्जी। और उन दोनों, यहाँ पे कुछ एनर्जी थी, यहाँ पे कुछ एनर्जी थी, और उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। वी ए बी, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, डेल्टा बी आ जाएगा, वर्क डन इसके इक्वल आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये तो डिफरेंस था, अब एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। वर्क डन वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी जीरो, वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जो वर्क डन हमें इन्फिनिटी से लेकर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर, तो वो होती है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पे लेके आए तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, और इस पॉइंट पे लेके आए तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का डिफरेंस होगा ना, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या थी, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस वर्क डन को मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देती हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ये 2 वर्ड समझ लो आप, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, और जिस पॉइंट की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट पे लाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, वो उस पॉइंट की वर्क पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस एनर्जी को अगर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देती हूँ तो वो मेरी
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू द वर्क डन क्यू नॉट। ये वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी यही होगी। क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रही हूँ, वी बी माइनस वी ए से लेके आ रही हूँ। अगर मैं इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देती हूँ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है। टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे, ये टोटल वर्क डन 0 करना पड़ेगा। इसका एक्सप्रेशन समझो, मैं आपको एक्सप्रेशन से समझाती हूँ ये क्या हो रहा है, क्या कह रहा है ये, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन भी और जो मैं अभी तक मैंने आपसे बताया वो भी। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ये इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कहाँ तक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम तो इन्फिनिटी तक अज्यूम करते हैं कि वो इन्फिनिटी तक खत्म होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहाँ टर्मिनेट होती है, नेगेटिव पे। और नेगेटिव हमने कहाँ मान लिया, इन्फिनिटी पे, हमारे पास नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और मैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलूँगी, या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलूँगी, पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्यू की वजह से पी पॉइंट पर, ठीक है। और जो ये पी पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पे है, ओके। अब मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से और किस डिस्टेंस पे लेके आऊँगी, ए डिस्टेंस पे लेके आऊँगी, जो ओ से कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ओ से कितनी दूर है, एक्स डिस्टेंस है। और मैंने इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला के ए पॉइंट पे रख दिया, ओके। अब ए पॉइंट पे रखा है तो क्यू और क्यू नोट की वजह से जिसकी डिस्टेंस एक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुलाम्स लॉ लग रहा होगा ना, 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इस फोर्स को मैं ए पॉइंट से और बी पर लेके गई, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा ना। वर्क डन क्यों करना पड़ा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और इसको मैं पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना। मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा, कितना डिस्टेंस लेके गई, dx, वर्क डन कितना हुआ, f इंटू डी एक्स। इतना एक्सप्लेन कर दूं, क्यू पॉइंट चार्ज है, ओ पॉइंट पर है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, जो कि ओपी की डिस्टेंस है r है, ओ ए की हमने डिस्टेंस मानी x, ए बी कितनी दूर है, dx। यही मैंने बताया, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, f इंटू डी एक्स। अच्छा, ये फोर्स क्यू नोट ई क्यों ले ली, क्योंकि फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, ई इंटू क्यू नोट आ जाएगी। अच्छा, इंटू कोस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और dx में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, dx हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। कोस थीटा की कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। कोस 180 कितना होता है, माइनस हो जाएगा। अब क्यू नोट ऐसे ही रखो, जो ये ई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती है। अगर आपने दोनों चैप्टर किए होंगे तभी थर्ड चैप्टर समझ में आएगा। वर्क डन कितना करना पड़ा, माइनस का के क्यू नोट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वर्क डन कितना कब से करना पड़ा है, जब हम ए से बी लेके आए हैं और हमें लेके कहाँ पे जाना है, पी पॉइंट पर। तो हम कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन फाइंड आउट कर ले, इसको इंटीग्रेट कर दे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से ला रहे हैं और किस पॉइंट तक, आर डिस्टेंस तक। यहीं पे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो इन्फिनिटी से आर तक। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, के क्यू नोट बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी से आर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की ये मैंने आपको बता रखी है, -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू नोट अपॉन आर। ये वर्क डन किया हमने। ये वर्क डन किस रूप में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हो गया। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है। और दूसरा क्या ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, सॉरी। अब बात आती है, ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और वो क्या बताया था मैंने, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब ये वर्क डन आया है, इसको मैं अगर क्यू नोट से डिवाइड कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यू नोट से डिवाइड कर दो, के क्यू अपॉन आर। अब वी की वैल्यू आती है हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये वी की वैल्यू आ गई। इसके ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और वैसे क्या होगी, जूल पर कुलाम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ये। एक नोट है, अगर Q ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि Q पॉजिटिव होगा, तो V की वैल्यू 1 के क्यू
वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। अगर हम दूर जाते जाएंगे चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये चार्ज से अगर हम दूर होते जाएंगे तो वी जो पोटेंशियल है, अरे बेटा चार्ज वी था, ये चार्ज क्यू था, इससे दूर होते जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज। अगर क्यू की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि क्यू नेगेटिव है, तब ये नेगेटिव वैल्यू में डिक्रीज होगा। तो जितनी हम दूर जाते जाएंगे वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, उतना इंक्रीज होता जाएगा। इसका ये एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नया वर्ड आया पोटेंशियल। इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q/r। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ की 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एनर्जी की 1/4πε0 Q1 Q2/r। और इलेक्ट्रिक फील्ड की 1/4πε0 Q/r²। और पोटेंशियल की 1/4πε0 Q/r, ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको कोई ग्राफ देते कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये ग्राफ दे रखा है, तो कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है और कौन सा पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम थोड़ा सा दूर जाएंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिक्रीज होगा ना, क्योंकि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वी डायरेक्टली ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और ये स्क्वायर नहीं है। तो इनमें दोनों में जो ये ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, स्लोप ज़्यादा हो रहा है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। और कम मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये चैप्टर कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक है जो कि मैंने करवा भी दिए और जो कि आपको बस 5 मिनट देखना है, वो 5 मिनट लास्ट और देख लो, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। आपने पीछे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एनीवेयर एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल की वजह से, यही किया था ना। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है सिर्फ इसमें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q/r² थी ना, और यहाँ पे क्या है, Q/r है। और यूँ का यूँ एज इट इज है। एक चार्ज हमने माना, एक डाइपोल मानो, -q + q, डिस्टेंस 2l हो गई, ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट है जो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे है। हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किस वजह से, इस डाइपोल की वजह से। तो क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक बार नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जिसमें सी पी किसके इक्वल है, एक्स, बी पी एक्स माइनस का एल और ए पी एक्स प्लस का एल। ये क्या है, देखो यहाँ पे पी पॉइंट है, सी से कितनी डिस्टेंस है उसकी एक्स, तो क्यू, और ये कितनी है एल, तो क्यू से इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एल, और इस माइनस क्यू से कितनी हो जाएगी, ये एल ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस एल। अब देखो बी पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एल। और ए पॉइंट पर क्या होगा, के क्यू, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में एल माइनस। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव है। अब के क्यू ये आ जाएगा, इसमें एलसीएम ले लोगे, वीपी की वैल्यू आ जाएगी, वीपी की वैल्यू आ गई आपके पास ये, ठीक है। इसमें दे रखा है कि ये जो एक्स है ये बहुत ज़्यादा दूर है किसके कंपैरिजन में, जो डाइपोल की लेंथ है उससे, तो आपका ये एल स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा और वीपी की एल वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी अपॉन एक्स के, यूँ का यूँ इक्वेटोरियल लाइन की वजह से। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन ली, -q + q चार्ज लिया, अब इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस का के पी x² + l², और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब ये तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी वजह से के क्यू x² + l², और नेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीपी। आप देखो ये यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है कि वी मूव एनी चार्ज ऑन इक्वेटोरियल लाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल वर्क इज डन इज 0। अगर हम यहाँ पे कोई डाइपोल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं और इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहे हैं, तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वो इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल हो गया, एनी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। अब एनी पॉइंट पे फाइंड आउट करने हैं कि -q चार्ज है, +q चार्ज है, और पी पॉइंट पर है, ये पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस ले ली जो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक क्यू की वजह से चार्ज हो जाएगा और एक -q की वजह से चार्ज हो जाएगा, +q की वजह से चार्ज के क्यू बी पी, और -q की वजह से चार्ज -के क्यू अपॉन ए पी हो गया। के क्यू का कॉमन ले लिया, 1/BP - 1/AP।
बीपी माइनस एपी। अब देखो सिर्फ हमें बीपी और एपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको मैं इस ये ट्रायंगल दिखा रही हूँ, इसमें से बीपी और एपी की वैल्यू देखो, ये डिस्टेंस है एल, ये सेंटर से और क्यू चार्ज की सी, बीप की एल, और ये थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये कितनी आ जाएगी एल कोस थीटा, और ये कितनी दे रखी है हमें कंप्लीट है एक्स, और ये आ गई एल कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी एक्स माइनस एल कोस थीटा, और उसमें क्या हो जाएगी एक्स प्लस एल कोस थीटा, और हम दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास बीपी की वैल्यू ये आ जाएगी। स्पेशल केस ले रखा है वही, अगर हम थीटा एंगल 0 हो तब क्या होगा और थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो, समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक कहीं भी कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो, दिख नहीं रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।